डियर स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं हम एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर एमए थर्ड सेमेस्टर पोल 514 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीग ऑफ नेशन। आज का पेपर होगा ये 25 जनवरी 2023 को। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पेपर आपका एमए थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीग ऑफ नेशन। आइए सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ए 50%, बी 51%, सी 75%, डी 100%। तो राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के लिए आपको 75% जरूरत है, यानी 2/3, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ वैधानिक रूप से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1919 या 10 जनवरी 1920, 12 जनवरी 1920 या 20 जनवरी 1920। तो राष्ट्र संघ आपका वैधानिक रूप से 10 जनवरी 1920 को आया, अस्तित्व में आया। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के कितने अंग थे? 4, 6, 3 या 5। तो राष्ट्र संघ के 3 अंग थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर, जितने ऑप्शन हैं सारे गलत हैं। यानी इसकी स्थापना आपकी 29 अक्टूबर 1919 को हुई। ये ऑप्शन में है ही नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे राष्ट्र संघ का संस्थापक माना जाता है? क्लीमेंसो या डी रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन या स्पॉल्डिंग। तो राष्ट्र संघ की स्थापना आपका वुड्रो विल्सन के द्वारा संस्थापक इनको माना जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक भी है और विश्व व्यापार संगठन भी है, योजना आयोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? राइन आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ या लीग ऑफ नेशन। तो इनमें से दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्णित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बाहर कर देगा? यह एक निर्धारित समूह है, या यह केवल एक देश में संचालित होता है, या इसके संगठन या निर्णय लेने की संरचना में सरकार का प्रतिनिधि होता है, यह एक क्रिमिनल ग्रुप है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कहा जाता है कि शास्त्रीय यथार्थवाद की वंशावली शुरू हुई थी। तो क्लासिकल रियलिज्म के प्रणेता आपके थ्यूसाइड्स हैं, हैंस मार्गनथाउ और केनेथ वॉल्ट्ज। ये तो आपके आधुनिक समय के हैं, लेकिन क्लासिकल या शास्त्रीय यथार्थवाद की वंशावली का शुरुआत आपका थ्यूसाइड से माना जाता है, वही है परंपरागत या शास्त्रीय यथार्थवाद का जनक या प्रणेता आपके थ्यूसाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेश पद्धति के जनक कौन थे? यानी मैंडेट सिस्टम के जनक कौन थे? वुड्रो विल्सन, जनरल स्टम्प्स, प्रोफेसर शुमैन या लॉर्ड जॉर्ज। तो लॉर्ड जॉर्ज आपके प्रादेश पद्धति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? परमाणु सुरक्षा संगठन, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन या मानव विकास संगठन। तो इसका आंसर आपका न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA क्या है? तो
IAEA का फुल फॉर्म आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? साल्ट, NPT, CTBT, नाटो। तो नाटो आपका डिसआर्मामेंट से संबंधित नहीं है, यानी निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकारी संगठनों के तहत एक विशेष कानूनी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर या मानवाधिकार घोषणा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रसंघ की प्रकृति थी एक शिथिल राज्य मंडल, एक कठोर राज्य मंडल, जनता का प्रतिनिधित्व या सामूहिक इच्छा। तो ये एक आपका लूज स्टेट बोर्ड था, यानी एक शिथिल राज्य मंडल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते से निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपका IMF इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सही नहीं है? ए, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। बी, इसका एक स्थायी सचिवालय होता है। सी, इनमें से 3 या 3 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, या इसका साझा उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आपका सी सही होगा। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब ली? तो 1926 में या 1933 में या 1934 में या कोई नहीं। तो जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता 1926 में ली। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ सफल क्यों नहीं हुआ? अमेरिका कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना, या राष्ट्रसंघ की परिषद को केवल सलाह देने की शक्ति थी, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं थी। तो राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण में ये तीनों ही परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई? 13 सितंबर 1920 या 13 नवंबर 1920, 13 दिसंबर 1920 या 28 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1920 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? जनवरी 1919, दिसंबर 1919 या फरवरी 1919 या जनवरी 1920। पेरिस शांति सम्मेलन आपका जनवरी 1919 में हुआ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। वर्साई की संधि कब हुई? ये आपको पता है, जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का विधान निम्नलिखित में से बना हुआ है? प्रस्तावना या 26 धाराएं, प्रस्तावना या 25 धाराएं, 26 धाराएं या 25 धाराएं। तो राष्ट्रसंघ का विधान आपका प्रस्तावना सहित कुल 26 धाराओं से मिलकर बना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ का स्वायत्त अंग था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, खाद्य और कृषि संगठन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो साधन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी कूटनीति संचालन करते हैं। ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का ऑप्शन है, उदारवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को आगे बढ़ाने का साधन है। ये ऑप्शन भी सही है। नौ उदारवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शक्तिशाली राज्यों का यंत्र है। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी राज्य और अभिजात वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी नीतियों के माध्यम से विश्व स्तर पर पूंजीवाद का विस्तार करते हैं। कौन सा दृष्टिकोण ये बताता है? तो ये आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सत्ता की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और उनके माध्यम से संचालित होती है। यह कौन सा उपागम है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके माध्यम से संचालित होती है। ये उदारवादी हैं। ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों को सामूहिक हित को प्रतिबिंबित करते हैं। कौन सा उपागम है? सामूहिक हित आपका उदारवादी है, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा किसने दी? यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी आपका रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाइक की है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कोहेन और नाइक की जटिल अंतर्निर्भरता की अवधारणा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो लीग काउंसिल, आपका अंतर्राष्ट्रीय नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो राष्ट्र संघ परिषद है, असेंबली भी संबंधित है, और आपका ILO भी संबंधित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। वुडरो विल्सन की विचारधारा थी क्या? आपको पता है कि वो आइडियलिस्टिक इंटरनेशनलिज्म के समर्थक थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा राष्ट्र संघ का कार्य नहीं था? सामूहिक सुरक्षा को सक्षम करना, ये राष्ट्र संघ का कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर मध्यस्थता, ये भी सही था। निरस्त्रीकरण को सुनिश्चित करना, ये भी उसका कार्य था। तो यानी इसका आंसर डी होगा। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1932, 1933 या 1936 या 1928? तो जापान ने 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? ये आप सभी को पता है, 14 सूत्री कार्यक्रम वुडरो विल्सन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य संचय खेल क्या है? एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति के नुकसान के बराबर है। ये कथन सही है जीरो सम गेम थियरी का। या गेम थियरी यानी खेल सिद्धांत की एक स्थिति है, ये कथन भी सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 14 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो वुडरो विल्सन के 14 कार्यक्रम का हिस्सा आपका आत्मनिर्भर था, खुले समझौते भी थे, व्यापार तथा नौवहन की स्वतंत्रता भी थी, परंतु आर्म्स रेस नहीं था, वो डिसआर्मामेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निम्नलिखित में से किसके लिए मानक निर्धारित करता है? विकलांग श्रमिक, मानवाधिकार और मजबूर श्रम का उन्मूलन। तो इसका आंसर डी होगा। तो ये विकलांग के लिए भी है, बी मानवाधिकार के लिए भी है, और सी इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से क्यों अलग है? तो इसमें कर्मचारी के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं। नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी के प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी तथा कर्मचारी साथ कार्य करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारी तीनों भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कौन से देश ने राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या जापान? तो ये आपको भली भांति पता है कि अमेरिका ने राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली। लास्ट क्वेश्चन है साल में कितनी बार राष्ट्र संघ की परिषद की बैठक होती है? 5, 1, 20 या 10? तो साल में सितंबर महीने में एक बार बैठक अवश्य रूप से होती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का पेपर, MA थर्ड सेमेस्टर का 4th पेपर, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीग ऑफ नेशन। पेपर कोड था आपका पोल 514। ये उसका आंसर की या सॉल्यूशन पेपर, आप इसे मैच कर लीजिए कितना सही हो रहा हो कितना गलत। और बाय द वे कोई मिस्टेक फॉल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।